नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पनवार क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बॉटनी का सिलेबस के बारे में बात करेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे और साथ हम देखेंगे इसका मॉडल पेपर यानी इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं। और साथ में मैं बात करने वाला हूँ इसके पासिंग मार्क्स, आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं पेपर में। और ये मैं कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए बताने वाला हूँ, ये मैं बताने वाला हूँ MGSU यूनिवर्सिटी जो कि बीकानेर में है। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिलेबस में आपको पता है 5 यूनिट है, जिसमें से पहली यूनिट में बता रखा है। पहली यूनिट में आपको सेल थ्योरी यानी सेल में पहले सेल थ्योरी पढ़ाई जाती है। स्ट्रक्चर जितने भी सेल ऑर्गन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम जितने भी होते हैं वो सारी पहली यूनिट में आते हैं। साथ में क्रोमोसोम है, साथ में मेंडल लॉ दे रखे, इनहेरिटेज, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनमें से भी आपको याद कर लेना है। और सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में दे रखा डीएनए आरएनए के बारे में दिया है। टाइप ऑफ आरएनए एंड डीएनए, इसमें से आपको याद कर लेना है। डीएनए और आरएनए के बीच में जो अंतर होता है वो आपको याद होना चाहिए। साथ में डीएनए रेप्लिकेशन, एविडेंस ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ये सारे डीएनए के बारे में सेकंड यूनिट दी गई है। साथ में देखिए थर्ड यूनिट में दी गई है प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में दिया गया है। फोर्थ यूनिट में दी गई है आपको सारे सिद्धांत दिए गए हैं एवोल्यूशन के, जैसे कि लेमार्कवाद हुआ, डार्विन हुआ, ये सारे इसके सिद्धांत दिए गए हैं। और साथ में दिया गया है थोड़ी सी मैथ यहाँ पर दी गई है, मीन मोड मीडियन, माध्यक बहुलक माध्य, ये सारे दिए गए हैं। तो एक बार आप माध्यक बहुलक का भी एक सिंपल सा आपको निकाल लेना है, सूत्र से याद कर लेना। इनमें से भी देखने को मिल सकता है, या फिर आपको बहुलक निकालने को बोल देंगे या फिर माध्यम निकालने को बोल देंगे। और फिफ्थ यूनिट की आपको बता रखी है प्लांट के जितने भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट होते हैं उनके बारे में बता रखे हैं, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से होते हैं, फाइबर यील्ड प्लांट कौन से होते हैं, फाइबर जैसे फाइबर हमें मिलता है, ऑयल यील्ड प्लांट कौन से होते हैं, ये सारे इसके बारे में बता रखी है। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको सिलेबस बताया है। अब हम आगे बात करेंगे आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह होता है। एग्ज़ाम पैटर्न ये मैंने ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया गया है। जैसे कि आपको पता होगा टोटल आपका पेपर आने वाला है 80 मार्क्स का, और जिसमें से आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी आपको देखने को मिलेंगे। 3 सेक्शन पेपर आने वाला है, जिससे कि आपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर में दिया था वैसा ही आपका आने वाला है। सबसे पहले आपको पता होगा सेक्शन ए में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, कुछ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। और सेक्शन बी में आपको 25 मार्क्स के होने वाले हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं और एक आपको करना होता है, अथवा में क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और आपको 25 मार्क्स का सेक्शन बी होता है। सेक्शन सी की बात करें तो आप सेक्शन सी में भी आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं अटैम्प्ट। जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। यानी ये वाला सेक्शन सी जो है बहुत ही ज़्यादा मार्क्स का होता है, 45 मार्क्स का यहाँ पर सेक्शन सी यहाँ पर होता है। प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है। इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है। और लास्ट में हम बात करेंगे इसके आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। मॉडल पेपर आपको बताने के बाद मैं बात करूंगा इसमें मिनिमम आपको पासिंग मार्क्स कितने लेके आने आते हैं। और 20 मार्क जो 80 मार्क्स का पेपर आएगा और 20 मार्क्स जो आपके कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं उनके आपको ऐड होते हैं। चलिए जी, आगे हम बात करते हैं इनके मॉडल पेपर जो मैंने बनाए हैं यूनिट के आधार पर और इस एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। आप इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर याद कर लें, आपको इनमें से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए में देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, कुछ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी सी कम हो सकती है, फिर भी मैंने आपको बताए हैं कौन कौन से आ सकते हैं। लेकिन हम सेक्शन सी और सेक्शन बी के हम वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन दे रखा है, इजी से क्वेश्चन दे रखा है, किस ऑर्गेनल को कोशिकाओं का ऊर्जा ग्रहण कहा जाता है। तो ये तो सबको पता होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। साथ में माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है इसका। सेकंड क्वेश्चन है गुणसूत्र में जोड़ या हटाने से उत्पन्न विकृति को क्या कहते हैं।
गुणसूत्र में अगर ऐड कर दें या में से गुणमस्तर कोई हट जाए तो इस प्रकार जो डिजीज उत्पन्न होती है, तो इस डिजीज को क्या कहते हैं, तो इस डिजीज को कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या कहते हैं? एन्यूप्लॉइडी। आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम में, यूनिट नंबर फर्स्ट में ही है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट नंबर सेकंड में पहला क्वेश्चन है, डीएनए की प्रतिकृति किस प्रकार की होती है? डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो किस प्रकार की होती है? वो होती है सेमी कंजर्वेटिव होती है। कैसी होती है? सेमी कंजर्वेटिव होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, मायोसिस के दौरान समजात गुणसूत्रों को जोड़कर रखने वाली संरचना को क्या कहते हैं? मायोसिस के दौरान जो मायोसिस होता है, जब सेल डिवीजन होती है, जब मायोसिस होता है तो उसमें गुणसूत्र को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? सबको पता होगा क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? स्नेप्टोनिमल। क्या कहते हैं? स्नेप्टोमिमल टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ये भी आपको याद रख लेने, टर्मिनोलॉजी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विधि में, यानी यूनिट नंबर, प्रत्येक यूनिट में से दो दो क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार मैंने बनाए हुए हैं। किस विधि में वांछित लक्षण वाले पौधों का चयन कई पीढ़ियों तक किया जाता है? किस विधि में वांछित लक्षण यानी वांछित लक्षण वाले पौधों का चयन कई पीढ़ियों तक करते हैं? तो किस विधि में किया जाता है? आपको पता होगा, मास सिलेक्शन में किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मास चेन में कई पीढ़ियों तक इसका अध्ययन किया जाता है। चलिए जी, आगे आपको पता होगा कुछ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने रिक्त स्थान वाले भी क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन आने की संभावना यहाँ से थोड़ी सी कम होती है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो एक बार आप इनको देख लेना, एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, एक सिद्धांत है जो कि अर्जित लक्षणों के आधार पर विकास को समझाता है। तो वह कौन सा सिद्धांत है? एक सिद्धांत है जो कि अर्जित लक्षणों के आधार पर विकास को समझाता है। तो कौन सा समझाता है वो पता होगा, लेमार्कवाद आपने पढ़ा होगा। लेमार्कवाद जो सिद्धांत है वही क्या होता है, अर्जित लक्षणों के आधार पर विकास को समझाता है। साथ में इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी नीचे दिए गए हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ में पढ़ लें जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैविक अनुसंधान में अवलोकित और अपेक्षित परिणामों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण को क्या कहते हैं? ये भी यहाँ माध्य बहुलक वाली यूनिट है ना, उन्हीं में से क्वेश्चन है ये है ची स्क्वायर टेस्ट। क्या कहलाता है? ची पढ़ा होगा आपने, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना इसको। ची स्क्वायर टेस्ट कहते हैं इसको, हिंदी इंग्लिश में भी यही कहते हैं, ची स्क्वायर टेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, जो कि यूनिट नंबर 5 आ जाती है आपकी, जो प्लांट इकोनॉमी का वाली है। कपास किस प्रकार का पादप उत्पाद देने वाला पौधा है? तो कपास से क्या पादप उत्पाद होता है? तो पता होगा फाइबर, आपको पता होगा फाइबर इससे मिलते हैं, यानी रेशा उत्पादन करने वाला पादप है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, रावोल्फिया में पाया जाने वाला मुख्य एल्केलॉइड कौन सा है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है। रावोल्फिया में पाया जाने वाला मुख्य एल्केलॉइड कौन सा होता है? तो आपको पता होगा रावोल्फिया से क्या मिलता है, रेस्पिरिन यहाँ पर मिलती है, आपको रेस्पिरिन देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एथिनोबोटनी का अध्ययन किसके साथ पौधों के संबंध को समझाता है? एथिनोबोटनी का अध्ययन है किसके साथ पौधों के साथ संबंध को समझाता है? तो ये है मानव समाज के साथ। किसके साथ समझाता है? मानव समाज के साथ एथिनोबोटनी का संबंध समझाता है। तो इस प्रकार यूनिट नंबर फर्स्ट के हमने की, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप थे, कुछ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन थे। आगे हम बात करेंगे सेक्शन बी के। सेक्शन बी के आप पता होगा प्रत्येक यूनिट में से दो क्वेश्चन आते हैं और एक आपको करना होता है, अथवा हम आने वाले हैं, अथवा हम क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 25 मार्क्स का यहाँ पर सेक्शन आपका बी आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, पहली यूनिट है, जिसमें से बता रखा है पहला यूनिट में पहले क्वेश्चन है, कोशिका के विभिन्न अंगों की संरचना और कार्य। यहाँ पर सारे कोशिका अंगों की संरचना ही बता दी है। आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट याद रखना आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से पढ़ के चले जाना, उसमें से देखने को मिल सकती है। फिर भी आप जितने भी कोशिका अंग है उनको थोड़ा थोड़ा देख के चले जाना। साथ में गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या है? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके प्रकार और महत्व लिखिए। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होता है वो क्या होते हैं, और इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, और इसका महत्व क्या है,
ये भी आपको याद रख लेना है। या फिर इसमें देखने को मिलेगा, या में से ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। आगे हम बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड, डीएनए वाली यूनिट है। डीएनए आरएनए के बीच में अंतर तो आपको पढ़ लेना है, 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, वही आपको एक दो बारी पढ़ लेना है। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के उसके विभिन्न जो चरण होते हैं वो भी आपको याद कर लेना, चित्र सहित डीएनए रेप्लिकेशन को याद कर लेना। साथ में परिभाषा देखने को मिल सकती है या फिर अर्थ समझाने को मिल सकता है कि लिंकेज क्या होता है, लिंकेज क्या होता है समझाइए, या फिर जीन मैपिंग कैसे होती है ये भी आपको समझाने को बोल सकता है वो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो मैंने पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग और पूरे एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन निकाले हुए हैं, तो ऐसे नहीं कि मैंने। चलिए जी, यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 3 में आप बात करते हैं जिसमें से आपको पौधे प्रजनन के सिद्धांतों विधियों को समझाइए। पौधे यानी प्लांट ब्रीडिंग जो होती है, प्लांट ब्रीडिंग जो होती है उनमें कौन कौन से मेथड होते हैं, उनमें से विधियाँ आपको याद कर लेनी है। विधियों में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, देख लो यहाँ पर। मैं 3-4 क्वेश्चन तो नहीं बता सकता, 3-4 क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे जब एग्ज़ाम के आपके, जब कल एग्ज़ाम होगा शाम को आपको 3-4 क्वेश्चन वाले बहुत सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। ये मॉडल पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है, 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें गारंटी इसके साथ है कि आपके पासिंग मार्क्स जो हैं, पासिंग मार्क्स से ऊपर ही आपके नंबर बन जाएंगे अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सबको ये क्वेश्चन मिल जाए। यूनिट नंबर 3 हमने बात कर ली प्लांट ब्रीडिंग वाला। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन और पॉलीप्लोइडी के उपयोग और फसलों के सुधार को कैसे होता है, ये भी याद कर लेना। उत्परिवर्तन और पॉलीप्लोइडी का उपयोग फसलों के सुधार में कैसे होता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है। आपको ये क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे, आपको बुक में मिल जाएंगे, या फिर इस क्वेश्चन को या फिर यूट्यूब पर देख सकते हो या फिर गूगल सर्च करके थोड़ा सा उसको पढ़ सकते हो। अभी काफ़ी टाइम पड़े हैं, 10 दिन पड़े एग्ज़ाम में, आराम से आप इसको याद कर सकते हो। यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 में आपको पता होगा सिद्धांत थ्योरी वाली यूनिट है, जिसमें से आपको देखने को मिल सकता है लेमार्कवाद या फिर डार्विन में अंतर। लेमार्कवाद डार्विन में अंतर, अंतर पढ़ोगे तो दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। तो आपको लेमार्कवाद देखने को मिल जाएगा या डार्विन वाद देखने को मिल जाएगा, आपको एक यहाँ पर आ सकता है या फिर दोनों ही आ सकते हैं। इसके साथ आप याद रखना, इसके साथ एक माध्य बोलक वाला है ना, माध्य बोलक निकालना जरूर सीख लेना। मैंने एग्ज़ाम दिया था, जब मैंने 2019 में एग्ज़ाम दिए थे तब मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला था, माध्यम बोलक वाला क्वेश्चन यहाँ हमारे टाइम आता था, तो अब की बार भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये ची स्क्वायर परीक्षण क्या होता है इसके बारे में आपको याद कर लेना, साथ में माध्य बोलक निकालने वाला याद कर लेना। इसका जैविक शोध उपयोग समझाइए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिट नंबर 5 है, लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट आपको पता है, आपको प्लांट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है, जिसमें से आपको पता होगा, जिसमें से सिनकोना और राउल्फिया जैसे औषधि पौधों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। यानी सिनकोना से और राउल्फिया पौधों से कौन कौन सी औषधि प्राप्त होती है, उनका क्या महत्व है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेना है। साथ में रेशे और तेल देने वाले पौधों का आर्थिक महत्व, रेशे कौन कौन से पौधे प्राप्त होते हैं, तेल कौन कौन से पौधों से प्राप्त होता है, ये इनको थ्योरी में, जितना आप थ्योरी में लिखो उतने मार्क्स आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो ये भी सारा याद कर लेना, थ्योरी वाली क्वेश्चन है, आपको एक दो बार पढ़ोगे तो अच्छी तरह याद हो जाएगा। आइए सेक्शन सी जिसका हमें इंतजार रहता है, और 3 आपको क्वेश्चन करने हैं, किसी भी 3 अलग अलग यूनिट से उत्तर दीजिए। 3 क्वेश्चन करने होते हैं आपको, 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होने वाला है। यानी खूब आपको फुल लास्ट में कापी भरनी है, जिसमें से आपको 15 मार्क्स का पेपर मिलेगा, 15 नंबर के मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर बड़ा ही क्वेश्चन आने वाला है। तो जैसे कि आपको पता होगा, सेल कोशिका सिद्धांत का वर्णन कीजिए, या फिर आ सकता है गुणसूत्र भौतिक और रासायनिक संरचना चित्र सहित विस्तार से समझाइए, ये आपको देखने को मिल सकता है। कोशिका सिद्धांत का वर्णन कीजिए, गुणसूत्र की भौतिक रासायनिक संरचना को चित्र सहित समझाइए। फर्स्ट यूनिट से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेकंड यूनिट से आपको याद कर लेना है न्यूक्लिक अम्लों की संरचना और प्रकार। न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से हैं और उनके प्रकार कौन से हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 ही है, डीएनए और आरएनए, उनको संरचना कैसी होती है, संरचना डीएनए आरएनए में आपको पढ़ लेना। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के मानने के प्रमाण, यहाँ पर एक ही देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। डीएनए क्या प्रमाण है कि क्या एविडेंस है कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसके प्रमाण क्या क्या थे, ये भी आपको याद कर लेना है। यूनिट नंबर 2 में देखने को मिल सकता है।
यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 में आपको प्लांट ब्रीडिंग को अच्छे से पढ़ के जाना। प्लांट ब्रीडिंग की कौन कौन सी विधियां हैं, पौधे में प्रजनन सिद्धांत, आधुनिक कृषि में अपनाई जाने वाली विधियों को विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए, यानी संकरण और शक्ति और वंशावली विशेषण से समझाइए, ये भी बन जाना है। लेकिन प्लांट ब्रीडिंग वाली विधियाँ जो है वे वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूनिट नंबर 4 आती है, आपको पता है लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट में आपको तीनों ही देखने को मिल सकते हैं, तीनों ही आपको दे देंगे। निम्न को समझाइए, लेमार्कवाद, डार्विनवाद, डी वृष उत्परिवर्तन सिद्धांत को, निम्न को समझाइए, और तीनों यहाँ पर लिख देंगे वो ABC। तो आपको इसको समझाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इनके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ये तो आप आ जाएगा सेक्शन बी में। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 5th यूनिट का, स्टार्च और शक्कर देने वाली फसलों की उत्पत्ति एवं खेती का विस्तृत वर्णन कीजिए। जिससे स्टार्च पदार्थ होता है और शक्कर देने वाले पादप फसल कौन कौन सी, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, उनकी खेती कैसे की जाती है, ये आपको याद रखने। और इनकी आर्थिक महत्व क्या है, और एंटीनो बॉटनी का परिचय और उपयोग, ये आपको 5th क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको बुक में, आपको कॉलेज में जो बुक मिली होगी उसमें से आपको देख लेना है। एक दिन का काम, आप आराम से पास हो सकते हो। तो ये था भैया आपका मॉडल पेपर। अब हम बात कर लेते हैं कि मिनिमम आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ 80 में से, आपको बता रहा हूँ 80 में से आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। ये लिखो, मैंने ऑफिशियली उठाया है, कोई एडिट नहीं किया, वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर चिपकाए हैं और आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि पेपर फर्स्ट होगा, आपको 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है। सबको पता है मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आनी है आपको। यहाँ पर तो लिख रखा है 29, यहाँ पर लिख रखा है 29 लिख रखा है। आपको मिनिमम 80 मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं। 80 मार्क्स से आपको कितने लेके आने हैं, 30 तो मान के चलो लेके ही आने हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके 14+ ही मार्क्स आने वाले हैं। 14+ ही मार्क्स आने वाले हैं, यानी पास की किताब आप छोड़ दो, आपके 14+ चले जाएंगे मार्क्स। और आपको पता होगा मिनिमम मार्क्स, ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं, तो ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 40 ये आपको मिल जाते हैं कॉलेज की तरफ से। और इंटरनल असाइनमेंट के ये भी आपको मिल जाते हैं। ये 30 नंबर का कॉलेज का इंटरनल असाइनमेंट होता है, जिसमें से 10-10 नंबर के होते हैं सारे, जिसमें से आपको 11 नंबर पासिंग मार्क्स ये कॉलेज वाले आपको मिल जाते हैं। लेकिन आपको पासिंग मार्क्स आपको चाहिए। इस प्रकार ये आपको पासिंग मार्क्स दिला देंगे और आप बिल्कुल पास हो सकते हो एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और ये पूरी PDF आपको कहाँ मिलेगी, पूरी PDF मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम कोई सर्च नहीं करना आपको। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करोगे आप तो चैनल के खुल जाएगा आपका टेलीग्राम चैनल। वहाँ से आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरा देख सकते हो। वहाँ पर मैं नोट्स होते हैं, केमिस्ट्री के नोट्स तो वहाँ पर डालता ही रहता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, सारे केमिस्ट्री के नोट्स तो मैंने डाल रखे हैं। और नेक्स्ट वीडियो को हम जल्दी बनाएंगे। आप इस वीडियो को जितने लाइक करोगे, टारगेट है कि आप 50 लाइक तो इस वीडियो पर कर ही दो। 50 लाइक कर दोगे तो आप नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी मिलेगी। कल या परसों में अपलोड कर दूंगा। अभी मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो थोड़ी सी लेट हो जाती है वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में, तब टेक केयर, ख्याल रखें अपना, धन्यवाद।